क्या हो अगर पूरी दुनिया में जानवर ना होते। दोस्तों आपको पता है कि जानवर एक इतने महत्वपूर्ण रखते हैं हम इस अर्थ के लिए। अर्थ पे अगर एनिमल्स ना हो और इंसान ही रहें तो इंसान का अस्तित्व मात्र कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा, और इंसान समाप्त हो जाए तो फिर से पृथ्वी खोलने फैलने लगेगी। बट इन एनिमल्स जो आज प्रकृति की एक देन है, ये कैसे अस्तित्व में आए हो, अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। आप अपने राय कमेंट्स में दे सकते हैं। आज जिस तरह से मानव प्रजाति इन पे कहर ठा रहा है और बाकी प्रकृति का इकोसिस्टम जिस हिसाब से चल रहे हैं खुद ब खुद, वो तो इनके हिसाब से आपको पता है कि जानवर कुछ ऐसे शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। मांसाहारी शाकाहारी को खाते हैं और शाकाहारी जीव घास फूस खा के अपना जीवन गुजार देते हैं। ऐसे अनेकों जीव से समुद्र में रहने वाले मछली, कछुए, अनेकों जो इस धरा पर रहते हैं। और आपको पता है कि अगर ये जीव समाप्त भी हो जाए ना, धरती वाले और पानी वाले भी बच जाएं, पेड़ों पे बैठने वाले कबूतर, तोते, बाज, चील, ऐसे अनेकों चिड़ी, बर्ड्स, वो सब समाप्त हो जाएं, तो आपको लगता है कि मानव का अस्तित्व कुछ ही क्षणों के अंदर समाप्त हो जाएगा। जो चीज़ें जो प्रकृति में बदलाव इनकी वजह से आ रहे हैं, कीट पतंगों की को खाकर, वो फिर सीधा सा असर हम पर पड़ेगा। जो कीट पतंगे हमारे खेत फसलों को ख़त्म कर देते हैं, वो इन चीज़ों को इनको वो खाकर वो अपना पेट भरते हैं। ये कीट पतंगे देख रहे हो ना कि इकोसिस्टम को कुदरत ने इस तरह से विस्तार से बनाया है कि अगर कोई उसके साथ तनिक भी खिलवाड़ करेगा, है ना, मतलब हानि किसी के साथ नहीं होगी, और जो चीज़ उसने बनाई है वैसे ही चलेगी। मतलब हानि कोई किसी को पहुंचा ही नहीं सकता। यहाँ हानि की बात करें तो एक दूसरे को मानना तो हानि ही है, बट ये तो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें, ये तो वैसे ही चलेगी, इसे कोई बदल नहीं सकता। जब हाथी घास खाता है तो वो घास ही खा पाएगा, है ना। अगर उसको आप चिकन रखोगे तो नहीं खाएगा। अगर आप शेर को जगह उसे खाना शाकाहारी बनाना चाहोगे तो वो नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी, और नहीं भी वो कर पाएगा। बट उस मांसाहारी वो एक जीव है, वाइल्ड प्रजाति, तो उसे वही ज़्यादा पसंद लगेगा। आप एक इंसान है, आप मांसाहारी खाना तब पसंद करोगे या शाकाहारी? जो शाकाहारी में है वो मांसाहारी में नहीं है। अगर आपको एक ऐसा छिपकली, मानो एक छिपकली है, उसका अगर आप मीट खाते हो तो क्या आप उसका खाना पसंद करोगे? नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि जो ऐसा समझते हैं कि जानवर हैं तो इन्हें मारना चाहिए, खाना चाहिए। बट ऐसी प्रजाति, ऐसी चीज़ें तो सिर्फ चाइना के अंदर पाई जाती हैं। सिर्फ चाइना ही 4 टेबल इंसानों को छोड़कर, इवन यहाँ तक कि अब तो खबर ऐसी है कि इंसानों को भी वो छोड़ते नहीं हैं, वो सभी को ही खा लेते हैं। बट एनिमल्स का उतना ही अधिकार हमारे इस धरती पर है जितना कि हम लोगों का है। अभी आज वो बस सिर में इनमें इतनी सी क्वालिटी है कि सोच नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, और बस दिमाग तो इनमें भी है, बट ये जी रहे हैं, चला रहे हैं, अपनी शरीर का ध्यान रख रहे हैं और जी रहे हैं। बट मानव अपने आप जी तो रहा है लेकिन इनको भी मार रहा है। मतलब किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना ये दरअसल अन्याय, इन जानवरों से नहीं बल्कि जानवरों से मनुष्य में आया, ऐसा नहीं है। इंसान भी पहले तो एक बानर के रूप में विकसित मनुष्य में हुआ है। उन्होंने किस तरह से विकास किया, बट आज के समय में विकास की प्रणाली को देखें तो सबसे ज़्यादा क्षति उसी प्रणाली को हो रही है जिस प्रणाली से मनुष्य उठकर आया है। अस्तित्व आप क्या गेस करके बता सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अश्व आज कितने बच चुके हैं? अश्व आपको पता है कि पहले ज़माने में, कलयुग से पहले युगों में, कई युगों में घुड़सवारी बहुत अच्छी मानी जाती है। आज युगों में भी, इस युग में भी घुड़सवारी बहुत अच्छी मानी जाती है, और घोड़ों पे बैठकर जाना एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही अच्छा है। बट आज के समय में लोग इन्हें भी नहीं छोड़ते, इन्हें भी मारने धुलने पे लगे रहते हैं। और ऐसे समुद्री जीव जो बेचारे समुद्र के किनारे आ जाते हैं, उन्हें भी मारने में कसर नहीं देते। आप शेर को पता है, अब बड़ा सा बड़ा जिराफ, वो उसे भी मार देता है। अब जिराफ आपको पता है कि वो पेड़ों की पत्तियां खा के बेचारा अपना जीवन भरता है, बल्कि वो कितना विशालकाय बड़ा होता है। अगर देखा जाए शेर और ऐसे जिराफ के मुकाबले तो जिराफ बड़ा आता है, शेर नहीं। बट अगर शेर जिराफ को मारना चाहे तो वो जिराफ को मार देता है। बट अगर जिराफ की एक ही लात शेर को पड़ जाए तो मर भी सकता है शेर, क्योंकि जिराफ ऑलरेडी इतना लंबा है। आप एक छोटी सी कार, मारुति और एक ट्रक से क्या सामना करेगी? वैसे ही
है, वजन की बात नहीं है, जिराफ शेर से कई मुकाबले में आ गया। लेकिन यह बात है कि जो ये प्रकृति का इकोसिस्टम जो इन्होंने ईश्वर ने बनाया है उसके अनुसार शेर इसका शिकार करता है, ना कि जिराफ शेर का। बट आज के समय में मनुष्य जिराफ हो या शेर हो किसी को भी नहीं छोड़ते। वो जस्ट चंद पैसे कमाने के लिए उनका फ़ायदा उठाएंगे या फिर उन्हें बंदी बना के कारागार में बंद कर देंगे, चिड़ियाघर में भेज देंगे, जहाँ उनके रहने सहने की उन प्रजाति को रहने सहने की पूरी सुविधाएं उपलब्ध तो होगी, परंतु वो आज़ादी नहीं जो आज़ादी उनको प्रकृति ने दी है, वो आज़ादी वो वह नहीं महसूस कर पाएंगे। और इसी की वजह से तो आज प्रजाति को जो नुकसान पहुंच रहा है, इनको वो तरह तरह से जो जानवर बचे हैं उन्हें इन्होंने बंद कर दिया है पिंजरे के अंदर, ताकि इकोसिस्टम पे फर्क पड़े। तोते जो पहले जंगलों में होते थे आज नामात्र देखने को मिलते हैं, वो कैद है पिंजरों में, उन्हें लोग बेचते हैं कि उनका बस फ़ायदा उठाया जाए, और वो घर में ही रहते हैं, ना वो उड़ना जानते। तब प्रकृति में इस चीज़ का फर्क पड़ेगा। आप देखो पेड़ों पे बैठने वाले पंछी घरों में अच्छे नहीं लगते, वो पेड़ों पे अच्छे लगते हैं। वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि अगर खेत में कोई डाल या खेत में कोई ऐसी प्रजाति आ चुकी हैं या खेत में ऐसे कोई कीट आ चुके हैं जिससे बचा जा सकते हैं। अभी कोरोना वायरस में आपको पता है कि टिड्डे एक इंडिया से कई देशों में आए और उन्होंने पूरी फसलें बर्बाद कर दी। उस समय आप देख रहे हो ना अपने आप ही कि अगर प्रजाति किस तरह से नष्ट हो रही हैं, नष्ट हो रही है, उन्हें मारा गया है। पक्षियों को चाइना में कितने करोड़ों मिलियंस में पक्षी मारे जाते हैं, आपको पता है इसके बारे में, तो आप न्यूज़ देखते ही होंगे, इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट आज के समय में ये ना हो तो मानव स्थिति तब कुछ ही समय में नष्ट हैं। इतनी अच्छी प्रजाति जो ईश्वर ने